सक्सेसफुल एग्जीबिशन है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई नेवर इमेजिन कि हम लोग इंडिया में कुछ एग्जीबिशन करेंगे और मिस्टर पाली, विजय सर, हिंद सर, सब लोग आए, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत इंकरेज किया आर्टिस्ट को. इट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट. And Rupali, how do you feel looking at the works here today? So first of all, congratulations to Harshit Folk Art Exhibition. I think it's a brilliant collaboration of getting the Indian art together. मैं वैसे ही इंडियन आर्ट की बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है इंडियन कल्चर, इंडियन आर्टिस्ट्री और वो जो मिनिस्क्यूल छोटे छोटे डिटेलिंग जो इंडियन आर्ट में हम हमेशा हम उसको कहते हैं ना कि घर की ये घर की दाल है तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं, पर वो घर की दाल बड़ी बहुत एक अद्भुत चीज़ होती है. And I feel that in a way India has so much to offer. देखने जाए कम ही लगता है, आप कितना भी कुछ देखने जाए ऐसा लगता है ये इनफ नहीं है यार, ये इनफ नहीं है, ये तो बहुत कुछ अच्छा है इसमें. एंड आई थिंक आज की एग्जीबिशन में मैंने थोड़ी सी खरीदारी भी की है एंड आई हैव एक्चुअली गॉट लॉस्ट. I have actually also got lost in the whole pattern. There are very beautiful artists here who have come from all over the world. And congratulations to each and everyone, and I wish them all the very best. So please, I request the entire ones who are watching this, the audiences who are watching me and watching her, come here, encourage the Indian artists, because India at this point of time needs our country, needs our people, our citizens to come and support. अगर हम नहीं support करेंगे तो कौन करेगा? So come support the Indian artists, Indian art, because we are India and we are proud to be Indians. विदिशा जी, वन लास्ट थिंग, इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर क्या करता है और नेक्स्ट क्या हम सोच रहे हैं? इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर का एम और मिशन ये है कि इंडियन आर्ट्स को इंडियन आर्ट्स के नाम से एंड स्टेट के नाम से जाना जाए. जब भी हम उस कला की बात करें तो हम उस स्टेट की भी बात करें जिस स्टेट से वो कला आती है, और हर स्टेट से 2 से ज़्यादा कला आती है. नेक्स्ट हमारा जो है डेफिनेटली वो दुबई में होगा, और ये सारे आर्टिस्ट जो आज यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम डेफिनेटली दुबई में बहुत अच्छी एग्जीबिशन करेंगे. लेट्स प्रे कि वॉर खत्म हो जाए और हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें. थैंक यू सो मच. सुनील जी आ जाइए ना. इंडियन आर्ट्स भारतीय कला और जो जनजातीय कला है जिसको हम ट्राइबल आर्ट्स कहते हैं, उसमें हमें एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है और एक खुशी मिलती है. तो हर्षित उसी एग्जीबिशन पे, उसी थॉट्स पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है. और आप देख रहे होंगे कि हर कला में, चाहे वो भिल आर्ट हो, चाहे जोगी आर्ट हो, वारली आर्ट हो, सोहरई आर्ट हो, कहीं की किसी भी स्टेट की आर्ट हो, हर आर्ट में एक कल्चर है, एक डेप्थ है और एक खुशी है. हमेशा मैं ये कहती हूँ कि मेरे फादर कहा करते थे कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी. पर मेरा ये मानना है कि हर प्रांत में, हर स्टेट में जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं, कला बदल जाती है. हर कला की एक खूबी होती है और हर कला की एक गहराई है जिसे हमें महसूस करना होता है. तो हर्षित बस वही है कि ये मेरी एज अ फाउंडर, ये मेरी इंडिया की पहली एग्जीबिशन है. इसके पहले हम लोगों ने दुबई, लंदन, आबू धाबी में एग्जीबिशंस की हैं. बट इंडिया का इतना अच्छा रिस्पांस और सर लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है कि हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिले. इंडियन आर्ट को वर्ल्ड ओवर लेके जाते हैं तो क्या रेस्पॉन्स होता है इंडियन आर्ट? रिस्पांस बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले ये कला दिखती ही नहीं थी. हम इतने मॉडर्नाइज हो गए थे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे जा रहे थे कि इंडियन आर्ट दिखनी बंद हो गई थी. तो जब इंडियन आर्ट दिखती ही नहीं थी तो लोगों को पता ही नहीं था कि वारली आर्ट क्या होती है. अच्छा, अजीब सी विडम्बना है कि सौरा आर्ट भी है जो दिखती वारली आर्ट जैसी है, पर लोगों को नहीं पता है. तो हम लोगों का जो फाउंडेशन का एम है, जिसको इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर का नाम है, उनका उद्देश्य ये है कि आप कला को कला के नाम से जानिए. अगर हम सौरा आर्ट बोलते हैं तो एटलीस्ट आप सुनेंगे तो गूगल करेंगे कि क्या है ये सौरा आर्ट. थोड़ी सिमिलर लगेगी वारली से, लेकिन आप एटलीस्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सौरा आर्ट डिफरेंट है, उड़ीसा से आती है. उसी तरह कई बार होता है भिल आर्ट और गोड आर्ट में भी लोग डिफरेंस नहीं कर पाते. तो जब हम बाहर दिखाना शुरू किया, इवन मुझे इंडिया का उतना नहीं पता क्योंकि हमारी पहली एग्जीबिशन है, पर सारे कलाकारों का इतना उत्साह और जो उनका वेलकमिंग दिख रहा है, उससे अच्छा लग रहा है कि इंडियन आर्ट्स यहाँ भी बहुत ज़्यादा है. पर बाहर जब हम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आता है. उनको लगता है ये आर्ट्स हमने देखी ही नहीं है. तो सबसे बड़ा एम हम लोगों का ये है कि हम लोग इन आर्ट्स को ग्लोबली दिखाना शुरू करें. थैंक यू सो मच. पहले तो सभी कलाकारों को मुंबई में आने का स्वागत है. और सभी को अवगत है कि मुंबई महानगरी हमेशा
कला और कलाकारों की भूमि रही है और किस ढंग से केवल दृश्य कला नहीं बल्कि संगीत, नाटक, नृत्य सभी कलाकार मुंबई में आके अपना कहीं ना कहीं अपना हुनर दिखाने का प्रयास करते रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय लोक कला का एक छत पे एक ही जगह इकट्ठा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर जैसे अभी मैडम ने कहा कि भारतीय लोक कला जो है भारत की एक अपनी ब्रांड है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, आज भी आप देख रहे होंगे कि हम जब बाहर जाते हैं तो भारतीय चीज़ों को ले जाना पसंद करते हैं, जो कि चाहे वो कला के माध्यम से हो चाहे क्राफ्ट के माध्यम से हो। तो ये जो एग्जीबिशन है, चाहे वो वर्ली हो, चाहे गोंड आर्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर एक स्टेट का जो एक धड़कन है इस यहाँ पर नज़र आता है। कलाकार तो जन्मजात से आदमी होता है और वही कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से अपने एक अनुभव को एक्सप्रेस करता है अपने चित्रों के माध्यम से। और ये कलाकार जो है, ये कला रीति जो है, ये कला इतिहास जो है वो केवल संग्रहालयों में या राजाओं के में यहाँ नहीं पनपी बल्कि गाँव के महिलाओं के माध्यम से ये आज भी जिंदा है, जो कि हमारे अपने भूमि को, हमारे सुगंध को आगे लेके आता है। और आज हमारा भी कर्तव्य है, आज जैसे मैडम एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं कि इन आर्टिस्टों को जो कि कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी जगह में छुपे हुए हैं, उनके प्रतिभा को आज सबके सामने इस प्रदर्शनी के रूप में उन्होंने दिखाया है। सेंटर करेक्ट है? मैम थोड़ा सा क्लोज आइए ना सर, थोड़ा क्लोज है। यस क्लोज। हाउ डज इट फील बीइंग हियर एंड इंस्पायरिंग ऑल दीस आर्टिस्ट्स? नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, ये आज इस प्रदर्शनी के बारे में है और इस लोक कलाकार और ये जो लोक कला है ये इसके बारे में है। तो मैं वैसे आपने कहा कि 20 सेंटर आ जाइए, तो इतना अच्छा सुनने के बाद तो मुझे किनारे में ही रहना चाहिए। ये जो लोक कला, फोक पेंटिंग्स हमने बचपन से, जैसे हम सर भी हिमाचल से हैं तो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग्स, कैसे अकबर साहब, मतलब लोग कहते हैं ग्रेट, आई डोंट से दैट, बट ही डेफिनेटली ब्रॉट सर्टन थिंग्स, काफ़ी चीज़ें वो जैसे मिनिएचर पेंटिंग तो अकबर के साथ ही आई। वो अनपढ़ थे बिल्कुल, उनको समझ में नहीं आता था कि ये कहानी क्या बताई इन्होंने, तो कहते हैं मुझे इसकी ड्राइंग बना के बताओ, इसकी मुझे बना के बताओ। तो वहाँ से राइट, वहाँ से मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई है। वो क्या, उससे पहले जब हमारे स्टोन एज थी, हम गुफाओं में रहते थे, तब भी वहाँ पे आज जो केव आर्ट हमको दिखाई देता है, तो वो जैसे आज इतने कलर देखे कि फूलों से या सारी नेचर से चीज़ों से बने हुए कलर्स हैं, जिससे ये सारी मतलब कृतियाँ हैं। तो ये तो उस ज़माने से, जैसे सर ने भी कहा कि ये कला तो मनुष्य के अंदर निहित है, आई थिंक ये, लेकिन इसको विदिशा जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रयास किया है और ये लोक कला को इस तरह से लोगों के बीच ला रहे हैं। और वाकई जो ये कलाकार छुपे हुए हैं छोटी छोटी जगहों में, थोड़ा सा ज़माना चेंज हो रहा है कंप्यूटर्स और नेट की वजह से, तो ये ऐसा काम और करें, इन कलाकारों को और प्रोत्साहित करें ताकि इनका काम दुनिया भर में देखा जाए और लोग हमारे भारतीय कला प्रदेश की, जो अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग जगहों की अलग अलग विधाएँ हैं, उनसे परिचित करवाएं। मेरी शुभकामनाएं। লক্ষণ ধানো কি উপরের রবিরতা নিচে তাপ বালি চলিতে না পারে সীতা ননির পুতুলি ভাঙিল তরুণ ডাল লক্ষণ ধরে তীরে চলো ধীরে ধীরে
পঞ্চপতির বনে রামগ তুলিল হাওয়ালি রাম সীতা বসে খেলেন লক্ষণ প্রহরী সুপর্ণকা এসেছিল পুষ্পায়ন সনে নাক তার কাটিল ঠাকুর লক্ষণ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।